अब्दुल्ला ज़रीन। अगर कोई शायर बनना चाहता है तो कोई ऐसी डिग्री है कि पढ़ के शायर बन जाए? जब शायर को मालूम पड़ता है कि मैं शेर कह सकता हूँ तो फिर शायरी के कुछ लवाजमात हैं, बहरे हैं, इल्म उरूज है, वो तो नो डाउट सीखना पड़ता है। शायरों के बारे में कहा जाता है, एक परसेप्शन है कि भाई दिल टूटना तो बड़ा ज़रूरी है, और कि जो दरिया किनारे रह रहे हैं उनको दरिया के खुश्क होने का दुख है, जिन्होंने दरख्तों में ज़िंदगी बसर की जंगलों में उनको दरख्त कट जाने का दुख है, परिंदों के हिजरत कर जाने का दुख है, आपके पालतू जानवर के मर जाने का दुख तो कई तरह के हो सकते हैं। मर्द क्यों नहीं रोते? मुझे सिर्फ दो चीज़ें हील करती हैं, एक रोना तो दूजा झुमर। शादी के लिए आपकी अगर मैं प्रेफरेंस पूछूं कि कैसी खातून होनी चाहिए? ज़हीन औरत बेहद खूबसूरत औरत होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाज़ी और आज मेरे साथ जेंजी के बहुत ही फेवरेट शायर मौजूद हैं, वकील भी हैं, बल्कि वकालत की डिग्री अब तो हासिल कर चुके हैं, पहले भी मेरे शो का हिस्सा रह चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और सबसे मज़ेदार चीज़ इनकी पर्सनैलिटी की है कि सराइकी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो जब एक गेस्ट सराइकी बोलता है तो एक्स फैक्टर मेरी तरफ से तो ऐड हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला ज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ना कैसे इन्हें हैं? सराइकी पूछा क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही ना पूछ सकती, बाल बच्चे तकड़े व देते किथाई दा वदे होसन तकड़े वदे होसन किथाई दा वदे होसन तकड़े वदे होसन। अच्छा अब्दुल्ला, अगर मैं पूछूं कि अब्दुल्ला की असल पहचान क्या है, शायरी, वकालत या कुछ और, अगर मैं कहूँ एक लफ्ज में खुद को बयान करें, क्योंकि शायर आपको शायर शायर ज्यादा पसंद क्या है, वकालत या शायरी? शायरी वकालत भी पसंद है, मुझे लगता है शायरी ने मुझे पसंद किया है, मैंने ये इनबिल्ट वकालत को नेचुरल चीज है। बिल्कुल अच्छा, नेचुरल। अगर देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे हम वकील बनना चाहते हैं हम डिग्री ले लेते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं हम डिग्री ले लेते हैं, अगर कोई शायर बनना चाहता है तो कोई ऐसी डिग्री है कि पढ़ के शायर बन जाए? अहम सवाल पहले ही कर दिया। ये इसमें ये है कि मैं भी यही बात पिछले दिनों भी सोच रहा था कि शायरी बिल्ट इन है या फिर ये किसी किस्म की एक टेक्निक है जो सीखी भी जा सकती है। हाँ, तो इसमें ये है कि कोई भी आर्टिस्ट है ना, या कोई भी आर्ट है, तो वो किसी भी आर्टिस्ट के अंदर आता तो तबीयतन बिल्ट इन होके ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ज़िंदगी में कोई एक ऐसा वक्त आता है जब उसको अपने अंदर छुपे आर्ट की पहचान होती है। तो जब उस आर्ट की पहचान हो जाती है, बिलखसूस हम शायरी की बात कर रहे हैं, तो जब शायर को मालूम पड़ता है कि मैं शेर कह सकता हूँ, तो फिर शायरी के कुछ लवाजमात हैं, बहरे हैं, इल्म उरूज है, वो तो नो डाउट सीखना पड़ता है। ओह अच्छा। जैसे अगर किसी का गला अच्छा है, वो सुरीला है, गा लेता है, लेकिन उसको सुर ताल का नहीं पता, ठीक है, तो जैसे गवैयों के सुर होते हैं, तो वो तो उन्हें सीखने पड़ते हैं कहीं ना। सीखने पड़ते हैं कि ये कौन सा राग है, ये कौन सा सुर एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो शायरी में बहरे हैं, अच्छा, इल्म उरूज है, प्रॉपर एक नॉलेज है, वो इल्म है, तो वो तो सीखना पड़ता है। लेकिन यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो भी जो सीख के, हर बंदा भी वो चीज़ सीख के शेर तो नहीं कहने लग जाता। वो जब एक शायर है, जो बिल्ट इन शायर है, वो जब सीखेगा तो वो अपने शायरी के अंदर निखार पैदा करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। अब अगर बंदा सुर सीख ले, रागों के नाम आए, राग का सारा पता हो, गला ही ना हो, क्या करेगा? तो ये इसी तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये सिखाने के लिए फिर क्या टीचर्स होते हैं, कोई प्रॉपर डिग्री होती है? और आप नहीं समझते कि अगर डिग्री नहीं है तो पोएट्री से रिलेटेड कोई प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए कि अगर कोई शायर बनना चाहता है, तो अब तो देखो ना, इस चीज़ में पैसा भी है। पहले तो शायर कहते थे कि जी इतना कोई खास पैसे नहीं है, आप शौकिया शायर बन सकते हैं, पैसे पूसे कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होनी है। कौन इन पैसे? नहीं, मेरे अब्बा ਨੂੰ भी यार डर लगता ही पहले। अब्बा को डर लगता था पहले, क्योंकि अब्बा जिस दौर के हैं, या उन्होंने शायरों के जो हालात देखे हुए थे ना, और इस तरह, तो उनको यही लगता था कि मतलब ए भी कहें झुगी तले बैठो बैठे हो सो इन्हें लुकार पा के जी पियो सी सिगरेट ला के। हाँ, तो वो फिर उन्हें जब मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, शायरी एक अच्छी चीज़ है और इसमें हालात का कोई ऐसा नहीं है सिस्टम। तो जहाँ तक बात रही डिग्री की, तो डिग्री तो इसकी वैसे है तो कोई नहीं, लेकिन यही है कि किताबें वगैरह हैं जो बड़े असातिज़ा लिख के गए। अब इल्म बेसिकली जो इल्म उरूज के मौजिद थे, खलील नाम था उनका, और ये मेरे इल्म के मुताबिक काबा के सहन में बैठ के इल्म उरूज लिखे गए थे। अच्छा। हाँ, तो ये बेसिकली उलमा की एक फील्ड है। ये जब आप देखें कि दरस निज़ामी में या मुख्तलिफ उलमा जो डिग्रियाँ करवाते हैं, उनमें इल्म उरूज भी सिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, आप कोई भी आलिम देखेंगे, वो बेवज़न जो एक मुस्तनद आलिम है,
वो शेर अगर नहीं भी कहता, शायर नहीं भी है, शायरी की पहचान उसको इसी वजह से है कि वो डिग्री जो हो रही होती है उसकी दरस निज़ामी की, उसमें भी इल्म उरूज़ प्रॉपर सिखाया जाता है। आपने किससे सीखा? मेरे उस्ताद हैं मेरे अपने इलाके से ही। मैं बेसिकली जो मेरा इलाका है ज़िला बक्कर है, तहसील है कलूरकोट। तो वहाँ मेरे अपने एक टीचर थे। पहले वो मुझे 5वीं में खुशखती के टीचर थे मेरे। फिर बाद में जब मैं शेर कहना शुरू हुआ तो मुझे एक और दोस्त ने बताया कि आपके जो टीचर थे, आपको नहीं पता कि वो इल्म उरूज़ के माहिर हैं और वो बहुत बड़े शायर हैं, तो आप उनसे अगर शेर कहते हैं तो आप उरूज़ सीख लें। अच्छा। पहले मैं खिलाफ था इस चीज़ के। वही एक आप कह लें कि जो एक इमेज बना हुआ है कि नहीं मैं अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए शेर कहता हूँ या ऐसा सिस्टम, मुझे इल्म उरूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है या ऐसा, लेकिन ये जो है बहुत नागुज़ीर चीज़ है। तो फिर मैं उन उस्ताद दामन अंसारी नाम है उनका। अच्छा। तो बेसिकली वो पेंटर हैं, खुशखती का काम है उनका, लेकिन वो इल्म उरूज़ के माहिर हैं। अच्छा। और जो उनके टीचर थे ख़त्तो किताबत के ज़रिए वो थे मोहसिन भोपाली। अच्छा। मोहसिन के उस्ताद थे सिमाब के उस्ताद थे दाग देलवी। आपने तो उनके तो उस्तादों की मेरे पूरी लड़ी आपने तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो मेरे आप कह सकती हैं कि जो मेरे दादा उस्ताद आप कह सकते हो दाग देलवी से जाके मिलता है एक किस्म का आप उस्ताद का जो शजरा है। जबरदस्त। बचपन में ना बच्चों के फेवरेट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। आजकल की जब हम जेनजी का जिक्र करते हैं ना, उर्दू उनको कोई नहीं आती और उनका फेवरेट सब्जेक्ट हमारा तो उर्दू हुआ करता था, आसान ही बड़ी होती थी। पता नहीं मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे उर्दू और अंग्रेजी आसान लगती थी। मैथ्स केमिस्ट्रीज में तो बहुत। तो आपका शुरू से ही उर्दू सब्जेक्ट फेवरेट रहा है? उर्दू ही फेवरेट रहा है। तो क्या वजह इसमें पेरेंट्स की आप समझते हैं कंट्रीब्यूशन है, स्कूल का बड़ा अमल दखल है, बुक रीडिंग है, न्यूज़पेपर है? बुक रीडिंग का ये है कि जब क्लास में आपको याद होगा जब बज़्म अदब का एक पीरियड होता था उसमें शेर सुनाता था, कोई लतीफ़े सुनाता था, कोई अच्छी बात, अक़वाले ज़री, ये वाला सीन होता था, तो मैं शेर ही सुनाया करता था। लेकिन उस वक्त शायरी ये होती थी कि जो निसाब की होती थी। अच्छा। तो उर्दू की जो बुक रीडिंग होती थी, जो क्लास में खड़े होकर एक बच्चा रीडिंग करता था बिल्कुल। हाँ, तो मैं वो रीडिंग शुरू से ही अच्छी करता था। अच्छा। तो उस्तादों को लगता था कि अच्छी रीडिंग करता है। तो जब वो हौसला अफजाई मिलने लगी तो उर्दू की तरफ जो एक पहले से मिलान था मेरा वो फिर उसमें इजाफा होता गया। तो शायरी पसंद तो शुरू से थी। जब निसाब में गज़लें गालिब मीर इन असातिज़ा को पढ़ते थे, फिर उनके मेरी शुरू से आदत थी कि मैंने शायरी की किताब से पहले भी लुगत ले ली थी। अच्छा। वो इसलिए ली थी कि जो निसाब में पढ़ रहे हैं उस्ताद तो समझाते हैं, वो तो समझ में वो शायर वो यूं होता था ना, शायर अपने इस शेर में कहना चाहता है। हाँ, वो पता नहीं शायर कहना भी चाहता था कि नहीं। हाँ, लेकिन जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, ताकि मानी का पता चले कि इस लफ्ज़ का माना क्या है और फिर इसके मुताबिक क्या बात होने वाली है, तो लुगत इसलिए ले ली थी। तो ये आगाज़ ही मेरे ख्याल से यही आगाज़ था, वो लुगत लेना ही मेरा आगाज़ था। कि मैंने मुश्किल अल्फाज के माने देखने के लिए जो एक लुगत ख़रीदी, तो उसके बाद फिर मैं शायरी की तरफ माइल हो गया। शायरी पसंद थी, तबीयत को पसंद आने लग जाती। सबसे पहले तो ना बचपन में कोई आप शेर पढ़ते हो, आप बड़ा आपको वो मुतासिर करता है वो शेर, कौन सा ऐसा शेर है और किस शायर को आप पढ़ा करते थे? वो निसाब का ही एक शेर था, पंखड़ी गुलाब की सी है, ये उसको मुझे पहला और एक इस गज़ल का मकता था, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ओह वाह वाह। तो ये मीर का शेर था। हाँ। तो इतने बचपन में ये शेर समझ आ गया? ये निसाब का, मेरे ख्याल से ये निसाब का ही शेर था। हाँ, तो इतना तो समझ में आता था। यही तो बुनियादी बात भी समझने वाली यही है कि ये उसको समझ में आती हैं चीज़ें आगाज़ में, जो एक टेंडेंसी होती है, झुकाव होता है आपका, जिस तबीयत को लेके आप ज़मीन पे उतरते हैं, फिर वो तबीयत आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचती है। अपना पसंदीदा शेर सुनाएं, आजकल क्या चल रहा है? पसंदीदा शेर मुश्किल है वैसे तो, लेकिन असल में पसंदीदा शेर बहुत सारे होते हैं। अब एक शेर मैं सुना देता हूँ। इरफान सिद्दीकी बहुत सीनियर, बहुत अच्छे शायर हैं, शायर हज़रात जानते हैं। उनका एक शेर है, अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि मैं भी तन्हाई से डरता हूँ कि खाकम बदहन, मैं भी तन्हाई से डरता हूँ कि खाकम बदहन, आदमी कोई खुदा है जो अकेला रह पाए। वाह 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 भाई, क्या बात है, वाह। ये तो जो लोग तन्हा रहते हैं ना, आपने उनके जख्मों पे मरहम लगा दी, तो वो फील कर पाएंगे इस शेर को। कोई और कुछ और अपना कोई शेर सुनाएं। मैं आपको ताज़ा दो शेर सुना देता हूँ, इरशाद। बगैर मतलब के ही हैं, ताज़ा दो शेर हैं कि
कुछ इसलिए भी खौफ नहीं है यहाँ कि मैं, कुछ इसलिए भी खौफ नहीं है यहाँ कि मैं सहरा में था इस आईना खाने से पेशतर, वाह, और इस दर्जा इज़्तराब में कब थी ये कायनात, मेरे और उसके दरमियान आने से पेशतर। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जेनजी आजकल बड़े सिंपल शायरी को बड़ा पसंद कर रही है, उनको समझ भी आ जाती है, और डिजिटल शायरी का ही दौर चल पड़ा है एक तरह से। बिल्कुल आप ऐसे ही है। टिकटॉक पे एक शेर सुनते हैं, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, फूल निकल रहे हैं, कबूतर उड़े हैं, वो बिल्कुल। फिर आप अपनी रील्स उस पे बनाते हैं। तो आपको लगता है कि अब वो शौक बदल गया है लोगों का, और अब डिजिटल शायरी हो रही है ज्यादा? शायरी डिजिटल तो मुझे नहीं आइडिया, मेरे अपने अशार ये जो मैंने आपके तो वायरल ही बड़े सुना होते दिए, हैं। जो मैंने सुना दिए हैं। अब ये शायर के या किसी भी आर्टिस्ट के दो रुख होते हैं, उसकी तबीयत के दो पहलू होते हैं। अगर शायर एक जिम्मेदार तबीयत का आदमी भी है, फैमिली वाला भी है, तो वो जिस तरह से अपना घर चलाता है, जिस तरह से अपनी संगतों को देखता है या मुआशरे को जिस तरह से चला रहा होता है, वो अलग होता है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहा होता है, अपने ख्यालों को लेके चल रहा होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो अब जो मैंने आपको शेर सुनाए, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें मुश्किल लफ्ज़ भी थे या समझ आम फहम ना भी हों, लेकिन ये अपनी रूहदारी तो है, शायरी तो है। तो हमने ये शायरी भी ना चाहते हुए भी ये निकलेगी, और ना चाहते हुए से मुराद ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी जज्बा है, कोई भी बात है, तो वो उस तरह से बयान की जाए कि मौजूदा इंसान के मसाइल को भी वो टच करे और उनको समझ में भी आए। मेरे नज़दीक जिद्दत इसके सिवा कुछ नहीं है कि आप जिस दौर के आदमी हैं, आप उस दौर की बात करें, और उस दौर की बात करने के लिए उस दौर में राइज ज़बान बहुत ज़रूरी है। अब खलवत जाना और इस तरह की जो गुफ्तगू है, अगर वो नहीं समझ आ रही आवाम को, तो आप फिर क्या सुना क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही अगले को। तो कोशिश करें कि मुतरादिफ जो आप समझते हैं कि आजकल ऐसी भी शायरी हो रही है कि बहुत आम फहम, और एक आम आदमी उसको समझ भी सकता है, और वो काफी और रदीफ उस तरह से मिल भी नहीं रहे होते, लेकिन वो हमारी जेनजी उसको पसंद भी कर रही है, मुशायरे भी हो रहे हैं, टिकटॉक पे वो वायरल भी बने ये हैं। कहीं ना कहीं इसी मेरी पिछली बात का ही साइड इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही है। जब आप आसान अल्फाज में शायरी करना शुरू कर देते हैं और समझ में आने लग जाती है बात, तो तब हर कोई समझता है कि फिर ये तो बात मैं भी कर सकता हूँ, और फिर वो ना काफिये में होती है, ना रदीफ, ना अच्छा, कोई कोई बहर। ऐसी, हम ना अक्सर अंग्रेजी के कुछ ऐसे अल्फाज हमने चुन के रखे होते हैं कि हाँ ये कहीं मुश्किल सिचुएशन आ गई तो मैं ये बोल के इम्प्रेस कर सकती हूँ। कोई आप मुझे उर्दू के कुछ ऐसे चंद अल्फाज बताएं कि अगर मैंने किसी को उर्दू में इम्प्रेस करना है, अब तो खैर वो वाला सिचुएशन मेरी तो ख़त्म ही हो गई है, लेकिन अगर कोई आप जैसे शायर बैठे हुए हैं कहीं, तो मैं भी उर्दू ऐसी बोलूँ कि वो कहें यार क्या बात है, इसकी तो बड़ी ज़बरदस्त उर्दू है। अब देखें, अगर कोई बात कर रहा है ना, कोई मेरी तारीफ कर रहा है और मैंने उसका शुक्रिया अदा करना है, तो मैं कैसे करूंगी जरा ठेठ उर्दू में, सख्त कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज? मैं ये कह रहा था कि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो ना, तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ माइल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि मैं हमतन गोश हूँ। अब हमतन गोश यानी कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हूँ, मेरा पूरा जिस्म आपको सुन रहा है। वाह वाह वाह, ये तो आप लोगों के काम आ सकती है। ये जो लड़कियों को फोनों पे डायलॉग्स आप लोग फोन्स पे मार रहे होते हैं ना, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आप लोग इम्प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा ही जुमला? इसके अलावा ये पीछे भी बड़ा एंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भी ये बोलना होता है रोजमर्रा जिंदगी में। इसके अलावा नॉर्मल आप मुझे, अच्छा किसी की तारीफ अगर आपने करनी है, किसी खातून की तारीफ करनी है, आप बहुत खूबसूरत हैं, ये जुमला तो लड़के अक्सर कहते ही रहते हैं, कोई ऐसा जुमला कि एक दफा लड़की भी डिक्शनरी ले आए कि भाई इसने क्या लिखा है? अच्छा, इससे ना मुझे एक याद आ गया, एक मेरे ख्याल से ईरानी स्कॉलर हैं, शायर हैं या फिर अरबी हैं, ये एक कहावत है, वो जैसे आपने बात की कि ये तो आम जुमला हो गया, तो अब ये तो आम जुमला है ना कि मेरी उससे शादी हो गई। हाँ जी, ठीक हो गया। अब वो एक शायर है, वो लिखता है, या एक कहावत है मेरे ख्याल से, मैंने कहीं पढ़ी थी, वो कहता है कि अब वो शादी को बयान कर रहा है कि हमारी शादी हो गई, कहता है कि फिर उसके कहे मेरे घर के आंगन में गूंजने लगे। वाह वाह वाह। ये शादी के बाद में नई कैप्शन लिखी जा सकती है, ऑफिशियली मैरिड शेरिड को हटाएं। बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा,
शायरों के बारे में कहा जाता है, एक परसेप्शन है कि भाई दिल टूटना तो बड़ा जरूरी है, और फिर गुलकारों के बारे में कहा जाता है कि भाई आवाज में दर्द ही तब आता है जब दिल पे चोट लगती है। इसमें कोई शक नहीं, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। अच्छा, हाँ, आपने अक्सर ये देखे सुना होगा, देखा होगा कि शायर इस चीज़ से भागते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है। मैं काफी बिल्कुल शायरों है। से पूछती हूँ, वो कहते हैं गल्ला ही बढ़िया ने हैं, नहीं जदा नहीं कुछ नहीं नहीं, होता। देखें दिल टूटना जरूरी है, इसका मतलब आप देखें ना, इसका सामने का मतलब यही लिया जा रहा है कि आपका लड़की की वजह या से लड़की की वजह से टूटा है, लड़की का टूटा है तो लड़के की वजह, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि जो दरिया किनारे रह रहे हैं उनको दरिया के खुश्क होने का दुख है, जिन्होंने दरख्तों में जिंदगी बसर की जंगलों में उनको दरख्त कट जाने का दुख है, परिंदों के हिजरत कर जाने का दुख है, आपके पालतू जानवर के मर जाने का दुख तो कई तरह के हो सकते हैं। तो आपको कैसा दुख मिला जिसके बाद आपकी शायरी? मैंने जैसा कि पहले बताया कि मुझे एक तो शायरी पसंद थी, शुरू से शायरी पसंद थी, तो ख़ास दुख तो नहीं कह सकते, मोहब्बत ही थी, और वो मोहब्बत भी शायरी से ही थी। शायरी से मोहब्बत थी। लेकिन मैं ये भी नहीं मानती कि एक लड़का बैठ के ये बोले कि भाई मुझे तो कभी किसी लड़की से नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि मुझे कभी नहीं हुई। तो उसमें दिल नहीं टूटा? टूटा है, दिल टूटा है, हाँ असल असल गल पे आओ ना फिर। ये मोहब्बत और शायरी और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शायरी के आगाज का सबब ये नहीं बना। अच्छा ओके ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन फिर उसमें दिल इसमें निखार जरूर आता है। दर्द इंसान का जो एक बुनियादी जज्बा है, मुख्तलिफ जज्बात हैं, रोना है, हंसना है, दुखी हो जाना है, तो इंसान का जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, इंसान जो अपने साथ जो एक अंसर लेके आता है, जो पहला जज्बा होता है वो होता है रोना, वो दर्द होता है। बच्चा ना रो रहा हो तो उसको फिर वो थपकी दी जाती है रोने के लिए कि रो क्यों नहीं रहा, रो क्यों नहीं रहा। वो ये थोड़ी कहते हैं कि हंस क्यों नहीं रहा या कोई बात क्यों नहीं कर रहा, रो क्यों नहीं रहा। रोना इंसान की पहचान है, रोना कोई बुरी चीज मैं नहीं समझता। मर्द क्यों नहीं रोते, क्यों छुपाते हैं अपना रोना? रोते हैं, बहुत रोते हैं, बस किसी के सामने नहीं रोते। वॉशरूम में जाके या रात में सोते हुए क्या नहीं, जेड़े घर जो असा है मर्दों का रोने का स्पॉट ही बता दें, क्योंकि हमने ये, और फिर ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द मतलब इस तरह से कॉन्नोटेशन इसकी है कि जी मर्द तो रोता नहीं है, मर्द को कोई तकलीफ नहीं होती और मर्द को रोना नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है कि मर्द भी रोए? मर्द के लिए रोना बहुत जरूरी है। तो कहाँ रोता है मर्द? जिमें तुस आखे ना भी वाशरूम में असा जेड़े घर जो है उतू तो बारू खड़कावण लग वेंदे निकले यार निकले यार भाई के करे ना भाई थोड़ी जी देर ज्यादा लगवा जे ना बारू डंड होती है। हां निकले आओ भाई, तो इस वजह से हम तो वहां भी नहीं रो पाते। तो अब यहाँ पे आसानी है, यहाँ मैं अपने लिए अगर बात करूँ तो यहाँ मेरे लिए तो बहुत आसानी है रोने में। कैसे? फैमिली यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। तो अकेला रोना बहुत फायदेमंद चीज़ है। आप जिस मर्जी एतबार से देख लें, आप सूफीज़म में देख लें या पॉलिटिकल व्यू से देख लें या बिल्कुल किसी भी नॉर्मल इंसान के रूप में भी देख लें, तो रोना बहुत ज़रूरी है। रोना बड़ा हेल्दी भी है यार, बहुत हेल्दी है, अच्छा फील करते हैं आप रोने के बाद, बहुत हेल्दी है। मुझे अगर ज़ाती तौर पे बताऊं, मुझे सिर्फ दो चीज़ें हील करती हैं, एक रोना तो दूजा झूमर नचना। मैं अपने कमरे में अकेला मतलब बड्स लगा के, हेडफोन्स लगा के, जो बीट या जो अपना ढोल वो पसंद है मैं उस पे नाच लेता हूँ, खूब झूमर लगाता हूँ अकेले कमरे में। वो जो पाँव की थाप है ना, वो जितना हील कर सकती है आपको, मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे इंसान को इससे ज्यादा कुछ और हील कर सकता है। तो फेवरेट क्या गाना कौन सा है झूमर के लिए? वो एक है हमारे इलाके के बड़े, शायद आपने सुना, सितार जख्मी, अब्दुल सितार जख्मी, जी, बड़े नामवर गुलकार है, तो उनका एक है फुल मैं नहीं तोड़े, मैं तो सौं चवाल है, फुल मैं नहीं तोड़े। बिल्कुल 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 जबरदस्त। हाँ, वो उसकी जो एक है, और इसी तरह अल्लाह जाने थे यार ना जाने, वो गाना भी, उसकी बीट भी बहुत अच्छी है। जबरदस्त भाई, बड़े तो मेरी भी प्लेलिस्ट आपसे मिलती जुलती है। अच्छा, दिल किस उम्र में टूटा और कैसे टूटा? मोहब्बत की वजह से? मैं लड़की वाली मोहब्बत की बात कर रही हूँ, दरिया के खुश्क और जंगलात के कट नहीं, ये जरूरी था बताना, क्योंकि आम फहम बात यही है ना कि सिर्फ लड़के लड़की के दिल आपस में ही एक दूसरे के। मैं अब मैं यही टॉपिक पे मैं आऊंगी कि लड़की की वजह से कैसे टूटा, मोहब्बत हुई कैसे टूटा, ये थोड़ी स्टोरी भी सुनाए ना। मैं जिस गिल्ट में जी रहा था, अगर वो मेरा गिल्ट बरकरार रहता तो अच्छा था। ये शेर है या मैंने वावा करनी क्या, ये कोई जुमला मेरा जो
किसी को लेके हाँ। मेरा जो गिल्ट था कि यार मैंने बुरा किया या मैं ठीक नहीं था, जब मेरा वो गिल्ट खत्म हुआ, मेरा दिल तब टूटा कि ये मेरा गिल्ट खत्म नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो गिल्ट रहना चाहिए था मुझे। तो क्या अच्छा नहीं हुआ? आपने क्यों दिल तोड़ा? लड़के ही तोड़ते हैं दिल। मैंने अक्सर बिल्कुल ऐसा ही है ना? सही गल है। एक लड़का होके मतलब ये पहली दफा कोई ऑनेस्ट बता रहा है, वरना तो लड़कियां बेचारी जहाँ हैं वही बदनाम है कि लड़की ने दिल तोड़ा। लड़की क्यों तोड़ते हैं लड़के दिल? बताओ ना जरा, आज क्या मिलता है दिल तोड़ के? शादी उन्ना नहीं करनी होगी। मैं तो अच्छा एक मिनट, मुझे तो पसंद भी हो, खूबसूरत भी हो, अच्छी भी लगती हो, तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता, लेकिन सॉरी मैं शादी नहीं कर सकता, जरा इस पर भी रोशनी डालें। तो जब पसंद भी कर लिया, अच्छी भी लग रही हूँ, खाना भी साथ खा रहे हो, लेके घुमा भी रहे हो, तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? फिर अम्मी कहाँ से आ गई? अम्मी नु दस के शॉपिंग ते वेंदे हो, अम्मी नु दस के बाहर घुमाउण वेंदे हो। मुझे इस सिचुएशन का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक वल्लाह बाखुदा एक हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसकी उम्र अब तकरीबन कोई 45-40 साल हो चुकी होगी। अच्छा। लेकिन उसी ने ही छोड़ा था, उसलिए छोड़ा था कि जब लड़की के बाप को पता चला, उसने कहा कि मैं तुम्हारी अपनी बीवी को कहा कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक हो गया। लड़की फिर भी लड़के को नहीं छोड़ रही कि हम कोई हल निकाल लेंगे। लड़के ने सारा इल्ज़ाम खुद पे लिया, बेवफा बन के निकल गया ताकि उसकी माँ का घर ना ख़राब हो, क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा, आप जानती हैं, सख्त था, इस तरह सा माहौल था। तो अब देखने वालों की नज़र में तो वो पीछे हट गया ना, तोड़ दिया ना दिल। वो मोहब्बत वाले किसी भी मजबूरी पे चलो हर घर का तो ये सिनेरियो रास्ते में नहीं छोड़ते, लेकिन 45 साल का हो गया, उसने शादी तो अभी तक फिर भी नहीं की किसी लड़की से। ने कर ली है। लड़की ने कर लिया, मजबूर होगी बेचारी, क्या करे। तो ये बात है फिर। नहीं, तो मजबूरी हर इंसान है। अब वो फराज, एक 100 में से एक ऐसा केस होता है, लेकिन मोस्टली अहमद फराज का शेर, मैं मैं अहमद फराज का शेर इरशाद यहीं पे सुनाऊंगा कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाएं, हम भी मजबूरियों का उज़्र करें और कहीं और मुब्तला हो जाएं। क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़ा ये दिल फेंक किस्म का शेर था वैसे, कहीं और मुब्तला हो जाए, मजबूरियों का उज़्र करके अच्छा कहीं अगर और मजबूरी नहीं है, मैं एक बात समझने से कासिर हूँ, वो ये कि आजकल ऑब्वियसली हम भी सोसाइटी में रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारी भी फ्रेंड्स हैं और हर एज ग्रुप के लोगों से मिलते भी हैं, तो लड़कियां ही शिकायत करती नजर आती हैं कि लड़का पसंद भी कर लेता है, बात भी कर लेता है, हम घूमने फिरने भी चले जाते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे। अच्छा, ये मसला अब लड़कों पे शिफ्ट हो गया? लड़कों पे शिफ्ट हो गया, शुरू से ही लड़कों पे था माजरत के साथ। हमने शुरू तो से ये लड़कियों पे भी होता है ये मसला, घर वाले जो नहीं तो मान रहे। लड़का जब लड़की को पसंद करता है तो उसको चाहिए कि पहले अपनी फैमिली से डिस्कस करे या पहले माहौल देखे कि क्या ये लड़की मेरे घर में एडजस्ट कर पाएगी, ये मेरे बाप और माँ को। अगर वो बगैर किसी उज़्र के कह रहा है तो ये तो हरामजदगी है उसकी, है ना? हाँ बिल्कुल। आप इसको गलत समझते हैं? बहुत गलत है, जाहिर सी बात तो है। अगर लड़कियों को बगैर क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए वहीं पर, बेचारी दिल बिल्कुल। तोड़। असल में जब बंदा छोड़ रहा होता है तब मुश्किल लग रही होती है बंदे को, ठीक है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने मिट्टी को ठंडा बनाया है, तो वो बाद में हीलिंग प्रोसेस भी खुदा जख्म भर जाते हैं। आपने क्यों छोड़ा? कर देता है। मैंने सिचुएशन आपको जो बताई है उससे मिलती जुलती थी। अच्छा, उससे मिलती जुलती थी, ऐसा तो अभी कभी दोबारा बात। लेकिन मेरा जो गिल्ट था वो खत्म होने का। मूव ऑन करना फिर कितना मुश्किल होता है? मूव ऑन करना आगाज में मुश्किल होता है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद कभी याद भी नहीं आती? याद तो आपके जिस्म का हिस्सा बन के रह जाती है। याद तो आपको एक अगर ऐसा करना है तो फिर शादी कर लो कि याद जिस्म का हिस्सा बन जाए, है ना? बिल्कुल ऐसा और पछताते फिरो तो फिर शादी कर लो, कर लेनी चाहिए। आप चलो, आपकी तो सिचुएशन में समझ में कुछ डिफरेंट थी। अच्छा, अपने अलावा किसको पढ़ना पसंद है? किस, और आजकल के जो आजकल के जिंदा शायरों में से जो मर चुके हैं उनका भी आप बता सकते हैं, और आजकल के मौजूदा अभी मैंने जो शेर सुनाया इरफान सिद्दीकी, बहुत बड़े शायर हैं जी, उनको पढ़ना पसंद है, उनकी शायरी पसंद है। शायरी तकरीबन जितने भी सीनियर शायर गुजरे हैं सभी पसंद हैं। अब ऐसा होता है कि अब मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाऊं। गालिब का एक शेर है, था मौजद इश्क भी कयामत कोई, लड़कों के लिए गया है क्या खेल निकाल।
अब यहाँ से आपको कहीं से भी ये गालिब तो नहीं लग रहा होगा, लड़कों के लिए गया है, क्या खेल निकाल। एग्जैक्टली। तो हर शायर जो मुख्तलिफ तजर्बात करता है वो कहीं ना कहीं फिर लिख डालता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर शायर का सारा कलाम ही आपको A to Z पसंद हो। ठीक हो गया। तो इस बुनियाद पे बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनका कुछ कलाम पसंद है, जिनका ज़्यादा पसंद है। मौजूदगान में से देखा जाए तो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और नो डाउट बहुत अच्छे शायर हैं। हर बार जहन में वही आ जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं उस चीज़ को रोकता नहीं हूँ, वही अदा कर देता हूँ। तहजीब बाफ़ी मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, और उनका अंदाज़े बयां भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी रात ही उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने अपने कुछ अशार सुनाए, तो सुभान अल्लाह क्या बात है। वाह वाह। उनका एक शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी प्लीज कि इरशाद। वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियाँ अजीज़ हैं, वाह उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। वाह 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 वाह। बेपनाह शायर, बेपनाह शायर। जबरदस्त जबरदस्त। कोई और शेर, अच्छा जब दिल टूटा हो, कोई ऐसा शेर जो जो बेचारे लड़के लड़कियां जिनका दिल टूटा हुआ है, दिल टूटने के हवाले से कोई है शेर? सारे अशार अगर देखा जाए तो ये पिछला जो था ये भी तो एक किस्म का दिल, हाँ दिल ही टूट, अब दिल टूटने का लफ्ज उसमें आए इस तरह से भी नहीं ज़हन नहीं, में कोई वैसे ही शेर वैसे नहीं आ मतलब रहा। उस मफहूम वही बन रहा हो शेर का। मफहूम इस वक्त अभी को खास इस तरह से चले ज़हन कोई में नहीं और आ सुना रहा। दें। मैं सुना देता हूँ। मेरे एक और मौजूदगान की बात किया आपने, मेरे दोस्त भी हैं। अब इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जी अब जितने भी शायर हैं सलाम दुआ तो सबसे ही है, और उसामा अंदलीब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा शायर है। जी आप जिसको कह सकते हैं एक किस्म का अंडररेटेड, जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अंडररेटेड इन अ सेंस के शायद वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है या इस तरह। इसी तरह उसामा जोरेज़ हैं, उसामा अंदलीब हैं। अब उसामा अंदलीब के अशार हैं पंजाबी के, वो बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा उसामा अगर नाराज़ ना हो तो मैं उसका पंजाबी का ही शेर सुनाना, बेसिकली उर्दू का भी बहुत अच्छा शायर है। अच्छा उसका एक शेर है जो मैं इसलिए सुनाना चाहूँगा क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे वो शेर खा गया है। वो इतना शानदार शेर है कि बार अज तेरी वाज किसी ने सुन लईए, वाह बार अज तेरी वाज किसी ने सुन लईए, मर जा मेरे अंदर बोलन वाली है। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, क्या बात क्या है। बात है, क्या बात है। फेवरेट गुलकार कौन है आपके? मौजूदगान में से फिर से मौजूदगान में से अगर सराइकी का पूछें तो जो है वो बासित नईमी, वो अच्छे गुलकार हैं। इसके अलावा बाकी तो रॉ टैलेंट ही पसंद है। अब मुझे उनके नाम भी नहीं आते, मुझे कई ऐसे सिंगर्स पसंद हैं जो मुझे उनके नाम इस तरह से नहीं आते। लाइक रील्स में बंदा देखता है, फिर उनकी वॉल देखता है तो क्या शानदार। एक इंडियन सिंगर हैं स्नेहा, जी जिन्होंने वो इंडियन आइडल में याद पिया कि आए गाया, जी जी। वो मुझे पसंद है, उनको भी सुनता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्त हैं इंडिया से, वो उनका नाम मुझे भूल गया। ठीक हाँ सलाम दुआ है उनके साथ, बस अब नाम जहन में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो यंगस्टर्स में तो ये है। सराइकी में जो है ख़ास इतना कुछ अभी एक्सप्लोर नहीं किया यंगस्टर्स को। अपना कोई सराइकी में शेर सुना दे। सराइकी में मैं सुना देता हूँ। सराइकी की एक लंबी बहर में कुछ अशार है कि जी खुदा गवाह है तो सारी चाहत को खून देने जवानी ढल गई, वाह तुसां तक खिल के गुलाब थी गए मगर सारी हयाती गल गई। वाह वाह ए मैं मने ना जो ई निखेड़े दा सदमा हुकुम ही लग्या है, पर असां त पक्के तबाह थी गए, वो दूरी रुनी ते वल संभल गई। वाह 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 यार क्या बात। अच्छा वैसे ऐसे होता है कि डूडी रुनी ते बात तो संभल गई, ढेक के इस डिठे छेड़ियां दा ये थींदा है छोर ही संभल में। मैं बाइस नहीं हूँ इस मामले में बिल्कुल भी। ये सिचुएशन वाइज देखा जाता है। लड़के भी कई ऐसे देखे हैं, लड़कियां भी देखी। शादी क्या समझते हैं, पसंद की होनी चाहिए या अरेंज? नहीं, शादी तो हरगिज पसंद की होनी चाहिए। है हाँ जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत जरूरी है। बहुत। आर्टिस्ट क्यों, बेचारे दूसरे लोगों का दिल नहीं है। नहीं, आर्टिस्ट का क्या मतलब आर्टिस्ट के लिए सबकी पसंद की होनी चाहिए। जिन मामलात में ज़रूरी है ना आर्टिस्ट के लिए, वो ऐसे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी औरत टकर जाए जो आपके जहन के साथ मेल नहीं खाती, तो आर्टिस्ट गुजारा नहीं कर सकता उसके साथ। अब ये एक ऐसा खुलिया है, ये एक ऐसा दिमागी खलल है
इसको लफ्जों में बयान करते करते सारों की जिंदगी गुजर रही है, हो नहीं पा रही है। किसी की भी जिंदगी में ऐसी औरत टकर जाए जो उसके दिमाग के साथ अच्छा, दिमाग के साथ मेल ना खाने से मुराद ये नहीं है, अब देखिए नॉर्मल चल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी औरत, लड़ाई झगड़ा करने वाली औरत, चीखो पुकार करने वाली औरत, ऐसे तो किसी के साथ भी वो एडजस्ट नहीं हो सकती, लेकिन नजरियाती इख्तलाफात आप कह सकते हैं, अगर वो है तो वो नहीं होने चाहिए। कैसी एक औरत ज़हीन औरत शादी के लिए आपकी अगर मैं प्रेफरेंस पूछूं कि कैसी खातून होनी चाहिए शादी? ज़हीन 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 तो इन्हें शुद्धियां ज़हीन इन्होंने तो कोई स्कोप को नहीं जिंदगी दे मेरे कहानी बिना करता है कई वजह जन नहीं अच्छा चाहिए। जहानत बस जहानत मैटर करती है, खूबसूरती वगैरह जहानत से बड़ी कौन सी खूबसूरती है। वाह यार, ये भी वैसे बात। ज़हीन औरत बेहद खूबसूरत औरत होती है। हाँ। अच्छा वैसे जो शायर ये आंखों के बारे में लिखते हैं, बाल, जुल्फे, आंखें, तो ये क्या है? इस्तारे हैं शायरी में, ये इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई एक तबीयत तो है शायराना, लेकिन उसको शेर कहने के लिए आपको इल्म सीखना पड़ता है, लफ्ज़ों की बुनत, लफ्ज़ों के ज़ेरो बम, उनकी असल कहाँ कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल होना, ये चीज़ें सीखी हुई होती हैं, फिर हम किसी पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये इस्तारे वगैरह हैं। जहानत बेसिकली हाँ, आर्टिस्ट के लिए बहुत मैटर करती है, बिल्कुल। ज़बरदस्त। ऑडियंस इंटरेक्शन की जाने बढ़ते हैं जी, बहुत सारे ज़हीन लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपका बड़ा फेमस शेर था बातें ही कर सका रांझा ले गए ये चुमने वाले, तो ये भी किसी सीनियर शायर को सुन के आपने ये कहा, ये भी आपका खुद का लिखा हुआ? नहीं, ये मेरा शायरी देखें खुद की ही लिखी हुई होती है। किसी को सुन के कहने से मुराद ये नहीं होता कि आप वो बात कर रहे हैं या वो शेर कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है, इट डजंट मीन इट। लेकिन ये है कि ये शायर होना अलग चीज़ है, रिसाइटर होना अलग चीज़ है। हम लिखते हैं तो आप देखते हैं कि जो लोग शायरी पढ़ रहे हैं वो किसी की लिखी हुई पढ़ रहे हैं, नोट बुरी बात नहीं है। तो मैं शायर हूँ, तो मैंने ये खुद ही लिखा था और ये एक तजर्बाती चीज़ है और इसमें मुझे वही मैं पूछना कोई चाह रहा हूँ कि इसके पीछे फ्लैशबैक क्या था, ये शेर कहने कोई की वजह क्या इंस्पिरेशन थी? थी? इंस्पिरेशन एक आप ये कह सकते हैं, मेरे एक दोस्त है, उनका शेर है कि मुनाफकत ना करें, हक बहादुरी से कहें, वाह मोहब्बतों में बदन की बहुत ज़रूरत है। अब बदन की ज़रूरत से मुराद, अब देखें ना, यही तो मसला है कि पता नहीं क्या क्या ज़हन में आ जाता है किसी के। लेकिन अगर आप अपने महबूब की तारीफ़ ही नहीं कर सकते, रूहां रूहां एक दूजे रूह वेख के नस जान, रूहां क्या होती है? रूह होती है तबीयत। आप किसी की बात करने से आपको प्यार हो सकता है, आपको जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, आप अपने महबूब के खद्दो खाल की तारीफ़ ही नहीं बयान कर सकते, आप उसकी आंखों की तारीफ़ ही नहीं बयान कर सकते, आप उसको खूबसूरत कहते हुए अशार ही नहीं कह पा रहे, या उसकी खूबसूरती में कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या फ़ायदा? बोलना चाहिए ना। तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये शेर इसी बुनियाद पे है कि सिर्फ, और जहाँ तक अगली बात है वो अलग मामला है, उसको समझाऊंगा। शेर अगर एक दफ़ा सुना भी दें तो? दस्ते ताज़ीर चूमने वाले हम हैं, जंजीर चूमने वाले, वाह ये हकीकत पसंद थोड़ी है, तेरी तस्वीर चूमने वाले। वाह। और रह गया, इस गज़ल में जो मेरा अपना पसंदीदा शेर है वो ये, रह गया खेल शाहज़ादी का, मर गए तीर चूमने वाले, वाह 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 वाह, तेरे ख़त को शिफा समझते हैं, तेरी तहरीर चूमने वाले। क्या बात है। अगला शेर आप ही सुना दें। मैं थैंक यू। शुक्रिया। चलो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर, ये गालिब साहब का शेर सुना दें। गालिब का शेर। जी। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। वाह 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 वाह। चाचा एक मिनट, इसका मतलब समझ आया? नहीं, चाचा को आप समझाएं भी सही आप। महबूब के ख्याल में जब आशिक बैठा होता है, उससे ज़्यादा कंफर्ट उसको दुनिया के किसी काम में नहीं होता। अगर वो उसकी ख्याल की पेचीदगी में बैठा है तो अब उसको वो तसव्वुर भी नहीं रहा, वो ख्याल भी नहीं रहा, तो वो अपने दिल को कह रहा है कि, वो कह रहा है कि मेरा दिल वही लम्हे ढूंढता है जब मैं उसको याद किया करता था। चाचा आपका दिल ढूंढता है ऐसे लम्हे? नहीं। आपके लिए एक शेर याद आ रहा है कि ये जो हम लोग हैं, एहसास में जलते हुए लोग, हम ज़मीं ज़ाद ना होते तो सितारे होते। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया चाचा।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रायत साज अब्बास है। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो जनरेशन है वो उर्दू शायरी से बहुत दूर जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? आजकल तो करीब आ रही है दोस्त, नहीं, वो ज़्यादा वो सारे कि वो पंजाबी सुनना चाह रहे हैं उर्दू। अपनी नेटिव लैंग्वेज उसमें मादरी ज़ुबान में सुनना चाह रहे हैं। तो इसमें भी तो अगर वो शायरी ही सुनना चाह रहे हैं तो हमारे लिए तो यही बहुत है कि वो अपनी मादरी ज़ुबान में भी अगर सुनना चाह रहे हैं तो कोई ऑल फॉल चीज़ नहीं सुनना चाह रहे, शायरी ही सुनना चाह रहे हैं। और शायरी आजकल तो इसमें तो मेरे ख्याल से आप भी साथ देंगे मेरा, शायरी की तरफ तो अब जनजी पलटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले वाला जो दौर रहा है, दरमियानी अरसा जो रहा है, वो नो डाउट शायरी से दूरी का रहा है। लेकिन अब तो ड्यू टू सोशल मीडिया कह लें या जिस मर्जी वजह से कह लें, या आसान भाषा में शायरी होना शुरू हो गई है। लोगों के मसाइल डिस्कस करना शुरू हो गए हैं शायर, जो मसाइल वो देखते हैं आजकल की जनरेशन में वो मसाइल बयान करना शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये बुनियादी वजह है कि शायरी की तरफ हम जैसे हमारी मेरी उम्र के लोग पलटे हैं शायरी की तरफ। बिल्कुल ठीक है। हाँ चल, थैंक यू। अब्दुल्ला, कभी ऐसे होता है कि कोई आप कोई रोमानवी गज़ल या कोई अगर शेर अपना लिखें और अपने दोस्तों को सुनाएं तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि किसके लिए लिखा है? अब पहले ऐसा दौर था, अब नहीं है। अब नहीं है? शुगल में भी कोई नहीं पूछता? नहीं, पहले पूछ लिया करते थे। घर वाले नहीं, या करीबी दोस्त? अम्मा को तो हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है ना कि पता नहीं कौन है। हाँ, लेकिन मैंने उनको बता दिया है कि ऐसा कोई वो नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए। फिर साथ ही वो कह देती हैं कि फिर तो हमारी मर्जी से शादी करोगे ऑब्वियसली। फिर मैं उस पर भी नहीं मानता। तो वो जाहिर सी बात है, माओ को फिक्र तो रहती है। तलाश जारी है क्या? नहीं, तलाश खत्म हो चुकी है। मिल गई हाँ, जिसका इंतजार था? चलो, तो फिर कब हम गुड न्यूज़ सुन रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह साल 1.5 साल। साल 1.5 साल। तो उनका ताल्लुक लाहौर से है? जी, लाहौर से ही है। अच्छा, लाहौर से है। ठीक है, चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। हमें आपने ज़रूर बताना है और फिर शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ आपने यहाँ पर आना है, ठीक है? इंशाल्लाह तो जरूर। फिर जब उनसे फ़ोन पे बात करते हैं ज़्यादा शेरो शायरी की बातें होती हैं या इधर उधर की कि क्या पकाया, क्या खाया, क्या कर रही थी, या ये नॉर्मल डिस्कशन में यही होता है, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो? नहीं, मैं अपनी निजी जिंदगी में शायरी का दखल कम ही रखता हूँ। है? हाँ। मुझे लगा आपने शेर सुना सुना के इम्प्रेस किया है। नहीं नहीं, वो बस वैसे ही अल्लाह ही हो गया है। अच्छा, चलिए, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट। अच्छा, कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि आपके पास लोग आपके लफ्ज़ों के दीवाने हैं और वो आपको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कभी क्या शायर के लिए भी ऐसा लम्हा आता है या बहुत खुशी का या बहुत दुख का कि वो अपने अल्फाज को कागज़ पर ना उतार पाया हो? आय हाय हाय हाय, बहुत बहुत ऐसे लम्हात ज़्यादा आते हैं। अच्छा। आपने अभी पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने बात बताई, वर्जीनिया वुल्फ का शायद नाम सुनो, बहुत अमेरिकन बहुत बड़ी राइटर गुजरे। उनकी मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी नस्ल में भी एक राइटर गुजरे हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने अपनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से खिड़की से छलांग लगा के इसलिए खुदकुशी कर ली कि मैं टॉवल से आने वाली जो महक है मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा, तो मुझे बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कैसे दिया गया है? अगर मैं इस टॉवल से आने वाली महक को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर पा रहा तो मैं काहे का शायर? तो आप लोगों को ये एहसास हमें हमेशा हमारे साथ रहता है। बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल होती है। खुशी के मौके पे ज़्यादा या दुख के मौके पे? खुशी के मौके पे ज़्यादा। खुशी बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। दुख की तरसील तो जारी रहती है हमा वक्त। सांस लेना भी ऐसे है, सांस लेना भी शायरी है मुझे। तो वो इन मामलात में अगर देखा जाए तो दुख ज़्यादा, अपनी बात करूं या ज़्यादातर शोरा कि दुख आसानी से बयान हो जाता है। आसानी से मुराद ये है कि उसके लिए शायरी की जो मेहनत दरकार होती है वो करते हुए दिमाग भटकता नहीं है। वो हमारे एक शायर हैं, बिछड़ के तुझसे यही मशगला रहा मेरा, खुशी के मौके पे सबको उदास कर देना। वाह वाह वाह। हाँ, तो साढ़ा ते कम है। तो ये इस तरह मामला है। अच्छा, मुश्किल तो बहुत होती है, आप इसको राइटर्स ब्लॉक कह लें या कुछ भी कह लें, तो लेकिन कैसे है ये राइटर्स ब्लॉक अगर लग ये शेर कहने से ही हटेगा, इसके सिवा नहीं हट सकता। ये कोई मिसरा भी हो जाए ना। अच्छा, मज़े की बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो कम होता है कि एज इट इज़ वही बात आप अपने मिसरे में कर दें। उससे मिलती जुलती बात भी अगर आप मिसरे में कर देते हैं तो आपको
सांस बहाल हो जाता है आपका। अच्छा हाँ कि बिल्कुल यही कैफियत होती है कि बड़े अरसे से कोई मिसरा नहीं कह पाया मैं, बड़े अरसे से एक कैफियत चल रही है वो मैं बयान नहीं कर पाया, अधूरी नज़में पड़ी हैं। अधूरी गज़ल का तो ये है ना, गज़ल में 2 मिसरों में बात मुकम्मल हो जाती है, फिर अगले 2 मिसरों में अलग बात होती है, फिर अगले 2 मिसरों में अलग बात, तो 2 मिसरे हो जाए तो तसल्ली हो जाती है कि एक शेर हो गया। अच्छा नज़में अधूरी रह जाना बहुत बड़ा अजाब है। आप नज़्म शुरू कर लेते हैं, ख़त्म नहीं होती। खत्म क्यों नहीं होती? ख़त्म नज़्म, मैं ये समझता हूँ नज़्म शुरू आपकी मर्ज़ी से होती है, ख़त्म नज़्म जो है वो अपनी मर्ज़ी से होती है। अच्छा वो नज़्म ने आपको, आप नज़्म को लेके चलते हैं, फिर आगे अच्छा, नज़्म मूड आपको भी तो लेके बड़ा, चलती है। मौसम, मूड, इसका भी तो बड़ा नहीं नहीं इम्पैक्ट नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई असर नहीं क्या आप पड़ता। एक खुश हैं, आपको आपने सिर्फ खुशी में मौजू मिल सकता है, बारिश है, ठीक है, अच्छा मौसम है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, किसी की याद आ रही है आपको, या इस मौसम में कुछ किया, अक्सर मौसमों में नॉस्टैल्जिया हिट करता है एग्जैक्टली कि इस मौसम में ये हुआ था, हुआ था। खुशबू कहीं से आ जाए तो ये वो खुशबू है, ये उससे मिलती जो, तो बेसिकली वो नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा होता है आपको, और वो आपको मौजुआती तौर पे मदद कर तो देता है। ऐसा नहीं होता कि कभी आपने एक नज़म लिखना शुरू की हो और आपकी कैफियत उस वक्त बहुत ऐसी हो कि आप बहुत खुश हो, तो कुछ अरसे के बाद जब वो कंप्लीशन की तरफ आई हो तो आप बड़े उदास और गमगीन हो, तो आपसे वो लिखी ना नहीं गई? लिखी जाती, मेरी अभी कई नज़में अधूरी पड़ी हैं। क्या खुशी की पहले आई थी या नहीं, दुख वो पहले? एक आप समझ लें ट्रेजेडी है, उस पे लिखी गई एक नज्म है, और अब आप खुश हैं अपनी माशाल्लाह। अपनी अपनी एक शायर होने की जो ट्रेजेडी है उस पे लिखी गई नज्म है, लेकिन वो अभी अधूरी पड़ी है। ओ चलें, ये अजाब है, ये अजाब ये बहुत है। अजाब, ये ऐसा बोझ है जैसे आपने सुबह कहीं जाना हो तो आपको फिक्र तो होती है, फिर आप जब वो काम, जैसे वो काम करके आ जाते हैं, अब आपको पता है आपने सुबह कहीं नहीं जाना, तो आप सोए ना भी सही तो आप सुकून से हैं, आपके जहन में कोई आगे फर्दर कोई काम नहीं है। काम नहीं है, आप रिलैक्स्ड हैं। तो नज़में अगर जब तक पूरी नहीं होती कब्र तक साथ रहती हैं आपके, फिर अधूरी नज़में आपका पीछा नहीं छोड़ती, जिन भूत छोड़ जाएंगे पीछा, नज़में नहीं अधूरी छोड़ती। नज़म आपका पीछा नहीं छोड़ती। ओके, आई डिडंट नो दिस। अच्छा, आजकल लाइक्स और व्यूज की गेम चल पड़ी है, बिल्कुल चल ये पड़ी है। ज़बरदस्त चीज़ है या आप समझते नहीं ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था? इसको सिर्फ एज ए मीडियम ज़बरदस्त समझता हूँ, हम्म, हमेशा मैं यही बात करता हूँ। लाइक्स तो मर्जी है, जिसने सुनी है वो लाइक करे ना करे, उसको नहीं पसंद आई ना करे लाइक। व्यूअरशिप को एज ए, या इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को एज ए मीडियम, भाई आर्टिस्ट खुद आगे जाए या ना जाए, वो अपने आर्ट को आगे ज़रूर लेके जाना चाहता है, बेशक। और हमारे पास आजकल ये सहूलत है सोशल मीडिया की, तो मैं तो ये इसमें तो कोई, अगर इसमें आपको वो, आप जैसे आपने कहा म्यूज़िक लगाते हैं, ये वो, ये शायरी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, शायरी के लिए ज़रूरी नहीं है, शायरी पहुंचाने के लिए आजकल ये चीज़ें ज़रूरी कर दी गई हैं। अच्छे ट्रेंडिंग म्यूज़िक क्या है, अब ट्रेंडिंग म्यूज़िक से ये मुराद है कि आप ये लगाते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि मेरी ये शायरी वायरल जाएगी। अब वायरल होने से मेरा तो एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा ये कलाम, मेरी ये शायरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ, मैं इसको कतई बुरा नहीं समझता। ट्रोलिंग का भी कल्चर बन चुका है, आप कभी कोई ऐसा शेर कहा हो, कुछ ऐसा, तो कभी कोई ट्रोलिंग किसी को ट्रोल करते हुए मैंने शेर कहा हो? नहीं 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 नहीं, आपने कोई शेर कहा हो, नीचे लोगों ने बड़ा ट्रोल किया हो, या ये भाई साहब ने जो शेर सुनाया अभी, इस पे लोगों ने ट्रोल किया है कि ये शायरी का जनाजा उठ रहा है, ये है वो है, उनको शायरी के शीन का भी नहीं पता। मसला यही है ना, एंकर पे वो बंदा तनकीद कर रहा है जिसको मीडिया के अहम का भी नहीं पता, ठीक हो गया। शायर पे वो बंदा तनकीद कर रहा है जिसने कभी निसाब में भी शायरी नहीं पढ़ी होगी, जो स्कूल भी कभी नहीं गया होगा, जिसने बुक रीड भी कभी नहीं की होगी। इसी तरह सिंगर पे वो बंदा तनकीद, तो हर आर्टिस्ट पे, मजे की बात तो यही है, अलमिया तो यही है, तनकीद वो बंदा कर रहा है जिसका उस आर्ट से कोई लेना देना नहीं। तो ये कितना आप लोगों के लिए कितना, ये मेंटली ये चीज कितना अफेक्ट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, इधर से सुना इधर से निकाला, जाहिर सी बात है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं तो आप? इस पे कोई जहन पे इम्पैक्ट या कोई इस तरह की चीज नहीं आती? नहीं, हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वही बात कि तनकीद करने वाला देखा जाता है। अब मेरा कोई शायर दोस्त है और मैं कहता हूँ यार तू, मेरे दिल में वो बहुत शानदार शायर है और उसका मुतालिया है, मुझे पता है वो पढ़ा लिखा आदमी, वो मुझे कहेगा कि यार इस शेर में मुझे ये बात तेरी नहीं समझ में आई, मैं देखूंगा, मैं ज़रूर देखूंगा। अच्छा, तो ऐसा कभी वैसे फीडबैक आता है बहुत आता है दोस्तों की, कौन ज्यादा तनकीद करता है? तनकीद, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसामा अंदलीब मेरा दोस्त अच्छा, है। उसामा उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो मुझसे 100 दर्जे अच्छा शायर है, ठीक हो गया, एक तो वो मुझसे अच्छा शायर है, दूसरा ये कि
उसका मुतालिया, विजुअल मुतालिया बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लाइक उसने अगर किताबें मेरे इल्म में नहीं है ज़्यादा पढ़ी भी होंगी, मुझसे तो ज़्यादा ही पढ़ी होंगी तो लेकिन उसने सुना बहुत है, बड़े लोगों को सुना बहुत है उसने, अहमद जावेद साहब को, इसी तरह प्रोफेसर अख्तर साहब को, रफ़ीका, इसी तरह बहुत बड़े लोगों को वो सुनता है, जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं उनके, तो वो जाहिर सी बात है वही बात किताब में हो या बंदा खुद बयान कर रहा हो तो उसका नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, पहली बात। और मैं उसकी शायरी का, जब मैं खुद ही दीवाना हूँ, मुझे खुद उसकी शायरी बहुत पसंद है, तो जब वो मुझ पे, और हम साथ तकरीबन साथ ही रहते हैं, अच्छा। मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो हम साथ ही हैं, तो वीकेंड पे तो फिर हम पूरी पूरी रात बैठते हैं, तो उसकी यही वजह है कि ज़्यादा तनकीद का मौका ही फिर उसको ही मिलता है। कोई मिलता है। तो जब मैं कोई शेर सुनाता हूँ तो वो बिला वजह दाद देने का कायल भी नहीं है, ना वो देता है। और ये अच्छा, तो ज्यादा दाद वैसे किस शायर से मिलती है, किस दोस्त किस से शायर से, जो दोस्त अच्छा नहीं होता वो बस ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो हर शेर पे यही बोल रही हूँ। नहीं नहीं मैं शायर, खसूसन शायर की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है, बाज शेर ऐसे भी होते मैं अब हैं, चुप करके सुनूंगी। वो हमें दाद पता है। नहीं, अच्छा, वो वैसे- लिखने वाले को पता है कि बस एक मुनासिब शेर है, कोई तबाही शेर नहीं है ये। दाद ऐसे देर होते हैं, मैं बंदा खुद परेशान हो जाता है। कौन कंजूसी से दाद देते हैं? सीनियर्स, मुझे ये है। अब कौन सीनियर से से senior मुराद, कंजूसी से देते हैं? अब सीनियर से मुराद ये है कि मैंने अपने मुशायरे की 2-3 वीडियोस देखी, अच्छा, ठीक हो गया, स्टेज पे पीछे फ़ोन चल रहा है, ठीक है। ये बात तो नहीं समझ में आती भाई। एक शायर है, आपसे जूनियर है, वो आपकी रोशनी में, आपकी और आप फोन पे बारगाह आलिया में तशरीफ ला के और आपको जो ना वो शायरी पेश कर रहा है, कलाम स्टेज पे बैठा है, तो आप शायरी सुने। कौन मैं साहब है नाम वो? तो नहीं लूंगा, ये जाहिर सी क्या बात बात है, नहीं हुई? नाम लेना मुनासिब नहीं। नहीं, आप हमें नाम मजे की बताएं। बात यह है कि वो पसंद भी है मुझे, सीनियर शायर है, लेकिन उनका जो एक तहजीब माफी? नहीं 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 नहीं, सीनियर से मुराद मेरी ये है कि एक तो वो खुद को खास बड़े शायर भी नहीं है, ठीक हो गया, अच्छा, ठीक है। उम्र में सीनियर हैं या हमसे पहले शेर कह रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा कम हुआ है, मैंने अपने दोस्तों के साथ होता बहुत देखा है ऐसे। अच्छा, तो ये भी तो अब बड़ी ये ऐसे, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बात है, तो ये चीज़ तो नहीं ना अच्छी। तो बुरी बात है। हाँ, तो ये कंजूसी हुई दाद देने में, और एथिकल अप्रोच भी नहीं आई। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छा, हर वैसे इंटरव्यू मोस्टली पूछा जाता है अचीवमेंट्स के बारे में कि जी सबसे बड़ी जिंदगी की अचीवमेंट क्या समझते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिंदगी में आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी नाकामी क्या रही? नाकामी, इस तरह कोई ख़ास एक चीज़ तो नहीं है नाकामी कि मुझे कुछ हासिल करना था और मैं वो हासिल कर नहीं पाया, जो नाकामी का एक सामने का मतलब लिया जाता है, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई इंसान अपने लोगों को ज़िंदा रख पाए, एक नामुमकिन सी चीज़ है, अमर इलाही है, सब ने जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अपने बेबस होने का आप कह लें जो सबसे ज़्यादा तजुर्बा होता है, वो जब आपके लोग मर जाते हैं ना, तब आपको एहसास, अपनी बेबसी का एहसास तब होता है। आप वेंटिलेटर से आप उसके ऊपर खड़े हैं, आप उसको जिंदा नहीं कर सकते, आप उसको ज़िंदगी नहीं दे सकते। इंसान की इससे बड़ी बेबसी तो कोई नहीं हो सकती जब अपने मरते हैं। वो अफकार अलवी, मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है, वो लोग मरते चले जा रहे हैं जिनके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं होता। तो ये बेबसी है। खैर, बिल्कुल, बड़ा सीरियस टॉपिक हो हो गया। गया। अच्छा, जब आपके इलाके के लोग आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, बड़े खुश होते हैं, खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। हैं? मेरे ना एक इलाके आपके का, साथ जब आप उधर जाते हैं टिकटॉक्स वगैरह, कहते हैं एक शेर ता सुना असाई तेरे नाल वो मजा वो आता है, मजा वो आता है। और आवे ना यार, एक मिनट और गल तो सुनो यार, इंदे नाल एक शेर ता बना यार इंदा, तो वो मजा आता है इस चीज़ का। अच्छा। मैंने फेसबुक पे एक ही पेज फॉलो किया हुआ है, वो मेरे अपने इलाके का ही पेज है। एक लड़का है, हमारा दोस्त है, वो अपने इलाके की अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता रहता है, मसाइल वगैरह पोस्ट करता रहता है। तो यहाँ रहते हुए अपने इलाके के चीज़ों से अपडेट रहने के लिए मैंने, उसने एक सिलसिला शुरू किया था हमारे इलाके के सितारे या इस तरह रोशन चेहरे या बड़े नाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में तालीमी फील्ड में भी बड़े नाम हैं, PhDs हैं, और वो छोटा सा गांव है, उसमें आपको 16 बंदे PhD वाले मिल जाएं, 4 डॉक्टर मिल जाएं, 6 इंजीनियर मिल जाएं, और उनमें से 4 लड़की हों। एक छोटा सा गांव है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो उसने ये सिलसिला शुरू किया था, तो उसने मेरी पोस्ट लगाई। अच्छा। तो वहाँ मैंने कमेंट्स पढ़ लिए जहाँ पे ये लिखा हुआ था
कि अपने इलाके का नाम नहीं लेता यार ये अब्दुल्ला ना अपने इलाके का, वो दुख का इजहार कर रहे थे। लेकिन अब उनको कौन बताए कि जब मुशायरे में बंदा जाता है तो बंदा ये नहीं कहता जी मैं जिला बखर तू आया थे मैं ये शेर, बस वो शेर। अब जैसे आपने पूछा तो मैं बताऊंगा कि मैं जिला बखर कोई इंटरव्यू से हूँ। होता है इंटरव्यू में पूछा इस जाता है तरह का ना। सवाल किया जाए तो हाँ आप तो मैंने बताते एक हैं। इंटरव्यू में मेरा अल्लाह वालों उन्हें तारुफ ही इंजी कराता सीधा ही, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, तो उन्होंने मेरा तारुफ ही करवा दिया कि जिला बक्कर की मिट्टी से। फिर मैंने आगे फर्दर बता दिया कि जिला बक्कर की तहसील जो खलूर कोट है उनके पूछने पे, तो उसका नवाही एक गांव है डेली नामदार, मैं वहां से हूँ बेसिकली। फिर मैंने वो पोस्ट लगाई, फिर वो बड़े खुश हुए। खुश हुए, अब ये तो वाली जो भी चंद एक दोस्त जो नाराज थे वो भी अब खुश हो गए। नहीं तो अपने इलाके इलाके के लोगों के लिए एक शेर सुना दें। इलाके सराइकी में भी सुना सकते हैं ताकि वो ज्यादा खुश थी उन सराइकी करते हो ना उथे हाँ सराइकी बिल्कुल तब आप सराइकी तो जिस ज्यादा खुश थी सुन। अच्छा मैंने वो शेर एक उर्दू का है वो ही उन पे मेरे इलाके के लोगों पे फिट भी आता है, वो मैंने सुना दिया, मैं फिर से सुना देता हूँ कि हम जो ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम जमी ज़ाद ना होते तो सितारे होते। तो ये शेर मैं अपने इलाके के लोगों के लिए हाँ। चलिए हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जल्दी जल्दी आपने बताना है। फैसले कैसे करते हैं, दिमाग की सुनते हैं या दिल की? दिल की। एक चीज जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एहसास। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? अपने लोग चले जाना या मेरा चले जाना उनके होते हुए। ओके। सुबह जल्दी उठना पसंद है या रात देर जागना? रात देर जागना भी पसंद है, सुबह जल्दी उठना भी पसंद है। अच्छा। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो क्या मांगेंगे सबसे पहले? अपने लोगों की खुशियाँ। अपने लोगों की खुशियाँ जो मुझसे मुंसलिक लोग हैं। ओके। दोस्ती या मोहब्बत, किसी एक का इंतखाब करें। लाजिम है। बस वो उन्होंने भी देखना है, भाभी ने भी सही वाला इधर जवाब दे दें, बच के निकल जाए तो बेहतर है। अब इसका जवाब तो यही दोस्त बनता है इतने कि ज्यादा हम किस किस को मोहब्बत में दोस्ती या दोस्ती में नहीं, मोहब्बत, इस तरह ही जवाब बनता ये है। डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। मोहब्बत। वाह क्या बात है। मोहब्बत जरूर। एक लफ्ज में अब्दुल्ला जरीन की तारीफ। शायर। गजल या नज्म? गजल। तारीफ ज्यादा खुश करती है या तनकीद बेहतर बनाती है? तनकीद बेहतर बनाती है। आपका अपना लिखा हुआ सबसे पसंदीदा मिसरा, सिर्फ एक। मिल नहीं पाए मगर तुम हमें दरकार तो थे। वाह वाह वाह। अब वही वाला आपको याद आ रहा होगा अपना दोस्त। अपनी शायरी को एक लफ्ज में कैसे बयान करेंगे? दर्द। दर्द। बेवफा का केस लड़ेंगे या गजल लिखेंगे? गजल लिखूंगा, केस तो नहीं होता उनके लिए। एक आदत जो खुद में फौरन बदलना चाहते हैं? फौरन यानी कि अभी आज इन्हीं दिनों में बदल लूं मैं। बदल लें। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। एक आदत जो अपनी बहुत पसंद है? ओवर थिंकिंग। ओके। अगर एक दिन के लिए किसी और फनकार की जिंदगी गुजारनी हो तो किसकी गुजारना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि इसकी जिंदगी कैसी थी या है? थी कभी। हाँ हाँ बिल्कुल, जा ऑप्शन सकते हैं। मौजूद है। मैं रफ़ी साहब। रफी साहब की। ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं? कि एहसास नहीं है इसको एहसास नहीं है। हाँ। तो ये बहुत एहसास है जो भी ऐसा समझ रहे हैं। मोहब्बत एक बार होती है, बार बार होती है? डिपेंड करता है, हो जाती है, बार बार भी हो जाती है। बार बार भी हो जाती है। क्या चीज़ देख के बार बार होती है? वही चीज़ें जो पहली बार देखती होती है। क्या वो क्या है ऐसा? एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है। वाह। एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। आपको मैं अपना वो वाला दोस्त तो नहीं लग रही जो हर शेर में दाद देता है। नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके और आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जान के।
वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, जो भी आप करें आप अच्छे से करें। अच्छा वैसे एक और जाते जाते सवाल, ये जो वकालत की भी डिग्री ले लिया है, क्या टैका शैका है? लोग डरते हैं जब आप बताते हैं कि मैं वकील हूँ? नहीं, मैं पहली बात तो बताता नहीं हूँ, बस जिनको मालूम है उनका इमेज यही बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई तो सीन नहीं परसू करने का इरादा रखते हैं कि आगे जाके वकालत में है। भी वकालत आएंगे? परसू करना अभी तो कोई इरादा नहीं है। अगर इसमें फर्दर किया भी सही तो आगे मजीद LLM करने का इरादा है अच्छा, कि LLM कर तो लेंगे। बिजनेस भी तो आप कह रहे थे आप करना चाहते हाँ, अपना कोई बिजनेस करेंगे। किस चीज का? परफ्यूम। परफ्यूम्स का बिजनेस? हाँ, खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू से बड़ा नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड होता बहुत है ना? नॉस्टैल्जिया है, वाह, जबरदस्त। ऐसे ही है। बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया you. आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं तो दुआ करती हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है कि मेरी उर्दू भी आप जैसी अच्छी हो जाए, तलफ़्फ़ुज़ हमारा भी बेहतर हो जाए, हम भी ये ना कहें कि शो ख़त्म होने लगे, हम भी बोलें शो ख़त्म हो गया आज का। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और चाचा आपके सवाल का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। मैंने बताया क्या सवाल कह रहे, गालिब का कोई शेर सुना दो। वाह क्या बात है चाचा, ज़बरदस्त। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा। हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।